ये आपको क्या नज़र आ रहा है? भिखारी बैठे हुए क्यूआर स्कैनर के साथ। वहाँ पे भिखारी भी जो है वो क्यूआर कोड के साथ बैठा है, उसको आप स्कैन करेंगे, उसको पेमेंट देंगे। तो ये देखिए इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के वहाँ मांगने वाला जो है वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहा है। सर वही, अब ये देखिए ना, शर्म की बात है, लानत की बात है हमारे लिए कि उनके जो भिखारी हैं वो हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हम भी भिखारी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। ये इंडिया के शहर बिहार की एक वीडियो है जहाँ पर एक भिखारी जो है गले में क्यूआर कोड लेकर घूम रहा है और लोग उसको क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? फ्री और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाया है जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? ये इंडिया के शहर बिहार की एक वीडियो है जहाँ पर एक भिखारी जो है, अब बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चाइना और अमेरिका को भी बीट कर लिया तो आप मानते हैं कि इंडिया के लोग ज़हीन हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़हीन है, लोग तरक्की कर रहे हैं, आईटी में बहुत आगे। राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं, आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट। हाँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तो हमारे से पीछे थी काफ़ी, और वो डबल आगे चलेगी। उनकी करेंसी इतनी कैसे आगे चलेगी? 18 ममालिक में उनकी करेंसी चलेगी। और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने UPI एक ऐप बनाई है, ठीक है, वो उससे हर जगह जो है पेमेंट अपने इंडियन रुपीस में कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना, एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा, हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। UPI करते हैं, सारी की सारी खरीदारी, वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए हैं ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं। UPI इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? आप क्यों चाहती है पैसा? आपके पास शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो बेसिक आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। उनके ठेले वाले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पर कैश नहीं चलता। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कर ले। वो देखो वो चांद पे गए, पाकिस्तान अभी खुद ही बता दिया वो चांद पे गए। हाँ, तो पाकिस्तान में क्या कर रहे, यही कर रहे हैं ना। आजकल कितना महंगाई है देखो। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर, अमीर और सबसे आगे बताने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, असलियत तो सबके सामने है और जैसे ही सच सामने आता है तो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमारे इतने बुरे हालात हो चुके हैं। ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास कोई टैलेंट है जो दुनिया में ये नाम कमा सके। उल्टा हालात ये है कि खुद पेट भरने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पूरी दुनिया में भिखारी देश के नाम से जाने जाते हैं। आज वही दोस्तों, भारत बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पहले जो लोग हमें गरीब समझते थे, अब हमारी टेक्नोलॉजी देखकर दंग रह जाते हैं, खासकर हमारा UPI सिस्टम को। भाई साहब, ये तो पूरे जादू की तरह काम करता है। पहले के जमाने में लोग जेब में नगद रखते थे, छोटे पैसे के लिए 50 बहाने बनाते थे, लेकिन आज बस एक मोबाइल चाहिए और पूरा बैंक आपके हाथ में है। जब पाकिस्तानी भारत का UPI देखते हैं तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। सोचने लगते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि बिना कैश के लोग हर जगह पेमेंट कर देते हैं, लेकिन भारत में ये आम बात है। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि हमारे तो कुछ भिखारी भी इतना अपडेट हो गए हैं कि QR कोड लगा कर बैठे रहते हैं कि आप स्कैन करो और हमें चंदा दे दो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बिहार के रेलवे स्टेशन पर ये नजारा देखने को मिला कि भिखारी बोला, भैया हमें कैश मन दो, स्कैन करो। UPI की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है। वैसे दोस्तों, भारत के UPI के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको QR कोड के हवाले से, डिजिटल पेमेंट के हवाले से एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ।
ये इंडिया के शहर बिहार की एक वीडियो है जहाँ पर एक भिखारी जो है गले में क्यूआर कोड लेकर घूम रहा है और लोग उसको क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? ये एक आउटस्टैंडिंग है। ये जैसे हमारे लिए लेसन है, जो लोग इनको नॉलेज नहीं है या जिनको अवेयरनेस नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा ये लेसन है। आपको लगता है कि इंडिया के भिखारी पाकिस्तानियों से ज़्यादा अवेयर हैं और उन्हें ज़्यादा पता है कि डिजिटल तरीके कैसे यूज़ करने हैं अपना पर्पस के लिए? जी, अगर इस वीडियो को अगर कोई बंदा देखे तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे से बहुत आगे हैं, मांगने में भी हमारे से आगे हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे तरफ एक जैज़ कैश चलता है जो कि सिम के अंदर होता है। आपको पता होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन करके तो उसके अंदर लिमिट होती है कि आधे घंटे तक आप रिवर्स करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों से रिवर्स हुए। लिमिट मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली ही मैंने अपने ही मतलब फैमिली में ना कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। जैज़ कैश की एक दिन की लिमिट होती है 50,000, अब उससे ज्यादा प्लस नहीं कर सकता। मुझे पैसे ज्यादा ट्रांसफर करने थे, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि यार मुझे तो पैसे ट्रांसफर करने हैं, अब इनका ना तो बैंक अकाउंट बना हुआ है ना इनके पास जैज़ कैश के अलावा कुछ और है। तो वो इतनी प्रॉब्लम हुई ना, इतनी मतलब उनको तंगी फेस करनी हुई ना कि मतलब कोई इमरजेंसी हो तो हम कहाँ जाएं, हम क्या अपना सर फोड़ लें, मतलब किस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन करें। इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है। हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियाँ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। पाकिस्तान की आवाम कितनी है? स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल के इंडिया के बारे में वो एक अच्छा तरक्की करने वाला मुल्क है, अच्छी तरक्की कर रहा है। अच्छा, और क्या पढ़ाया जाता है? बस यही। अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नेम पता है? मोदी। अच्छा, उनकी पॉलिटिक्स कैसे लगती है? ज़ाहिर है 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक कैसा सियासतदान मानते हैं? एक बहुत अच्छा सियासतदान, वो इंडिया को बहुत तरक्की के रास्ते में जा रहा है। मतलब ये आपको बताया गया कि खुद पढ़ा है? हाँ जी, खुद पढ़े हैं? हाँ जी। ये स्कूल में बताया है? स्कूल में बताया है। बड़ी बात है, वही पाकिस्तान के स्कूल अच्छे हो गए हैं, बच्चों को सियासी लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की में कितना फर्क देख रहे हो? वो कितना आगे और हम कितना पीछे हैं? वो 50% आगे है पाकिस्तान से। 50% पाकिस्तान से आगे है। हाँ जी। और पाकिस्तान पीछे क्यों है? कोई वजह तो होगी ना। ये बस ऐसे ही है, काम करते नहीं है वो, काम नौकरियां नहीं देते किसी को, अपने आदमियों को दे देते हैं जो बैठे बैठे पैसा देते हैं। बैठे बैठे पैसा। अच्छा, छोटी सी शॉप है ये, एक छोटी सी शॉप है ये, एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। भाई उनके ठेले वाले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पर कैश नहीं चलता। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कर ले। वो देखो वो चांद पे गए हैं पाकिस्तान। अभी खुद ही बता दिया वो चांद पे गए। हाँ, तो पाकिस्तान में क्या कर रहे? यही कर रहे हैं ना। आजकल कितना महंगाई है, देखो अफगानिस्तान को देखो, वो उसका पैसा कितना गया, अभी तकरीबन 400 से 4000। कब पहुंचा है चांद पे पाकिस्तान? चांद में बिजली है। कब पहुंचा है चांद पे? बात सुनो, चांद में बिजली है, चांद में बिजली है, इधर नहीं है। ठीक है, चांद में पानी है, इधर भी नहीं है। पानी दरियाफ्त हो गया है चांद पे? हो गया, इधर भी फिर आ रहा है, बस नॉर्मल आ रहा पानी। ठीक है, फिर आप भी चांद पे हो, पानी भी नहीं है यार। हमारे झंडे पर चांद सितारा बना हुआ मौजूद है। माय गॉड, और कितनी तरक्की रह गई है पाकिस्तान को करने वाली? तो हम तरक्की कर चुके हैं, क्यों नहीं की तरक्की में? टेक्निकल भारत बन गया है सर। ये सब कुछ जो हुआ आपकी सरकार की वजह से हुआ, मोदी सरकार की वजह से हुआ। हम तो उन्हें गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो सर उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से डिजिटल बना दिया। जिन्होंने मेहनत की है, उनके लोग समझे हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया तो लोग कर रहे हैं। इधर भी कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इसको ऐसा बताए तो ये लोग भी हम भी कर सकते हैं। वो हमसे कोई ज्यादा बेहतर तो नहीं है ना। हमसे बेहतर नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमसे बेहतर नहीं है सर। तो फिर दोनों मुल्कों में 76 साल हुए, तो आज तक हम उनके मुकाबले क्यों नहीं आ सके? देखिए जी, वो एक तो है कि एक तो वो मुल्क बहुत बड़ा है, हुक्मरानों पे डिपेंड करता है ना।
कभी जो अच्छे काम करें। मैं फिर उन्हें इस चीज़ पे एक तो सपोर्ट करूंगी, अच्छी बात है उन्होंने अगर इतना अच्छा यूपीआई सिस्टम बनाया है और वो दूसरी कंट्रीज उसको अडॉप्ट कर रही हैं। और अपने कंट्री के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि हमारे कंट्री में भी इतना टैलेंट है, लेकिन हमारे कंट्री में सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को दरअसल इंकरेज करना चाहिए इस चीज़ों में। डिजिटल पाकिस्तान है क्या? हम लोग बहुत सालों से सुनते आए हैं पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान स्कीम चल रही है, ये है वो है, क्या डिजिटल पाकिस्तान है? अभी तक तो नहीं, अभी तक सिर्फ कह लें कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तक ही ये अवेयरनेस आई है और वहाँ तक ही लोग इस चीज़ को मानते हैं या इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, इस चीज़ से अपना फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान में एक ओवरऑल रेशो देखी जाए तो उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं। पंजाब सूबे के अंदर लाहौर जो शहर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या ये लाहौर डिजिटल है? Somehow कितना? आज भी आप किसी को कह दें मैं जरा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं, नहीं वो कहेगा ना भाई हमें तो यकीन ही नहीं ऐसी चीजों पर ना। काफी हद तक है, लेकिन somehow काफी ज्यादा लोग अवेयर, लाइक कुछ कंपनीज हमारी हैं जैसे जैज़ कैश है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो इस चीज़ की बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का जैज़ कैश और इजी पैसा जैसी जिनकी ऐप्स हैं इनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट बहाल हो चुका है और काफ़ी लोग इससे यूज़ भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब और भी काफ़ी नई कंपनीज आ रही हैं, नया पे सादा पे और डिफरेंट ऑन एंड ऑन। तो आई थिंक अब लोग इस चीज़ को कर रहे हैं यूज़। अच्छा मुझे ये बताएगा जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि वो डॉलर का खात्मा करें, डी डॉलराइजेशन करें, और ये खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डी डॉलराइजेशन पॉसिबल हो सकती है। क्या कहेंगी आप कि डॉलर का खात्मा और वो भी इंडियन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए?